क्या आपने कभी सोचा है कि यह सृष्टि इतनी विशाल, इतनी जटिल और फिर भी इतनी सुंदर क्यों है? कौन है जो इस ब्रह्मांड की हर गति, हर परिवर्तन और हर नियम को चला रहा है? हिंदू शास्त्र कहते हैं, सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्मा है और उसी ब्रह्मा की अदृश्य शक्ति है महामाया। वही महामाया जो सृष्टि को उत्पन्न करती है, उसे संहारती है और फिर पुनः जन्म देती है। वही शक्ति जो एक ही समय में सत्य भी है और भ्रम भी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्या है महामाया, कैसे वह ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में नृत्य कर रही है और कैसे इस माया के पार जाकर ही हम परम सत्य को देख सकते हैं। महामाया कौन है? सनातन ग्रंथों में माया को ईश्वर की सृजन शक्ति कहा गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यह मेरी दिव्य माया है जो 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। महामाया यह केवल भ्रम नहीं है, यह वह शक्ति है जो ब्रह्मा को सगुण रूप देती है, जो निराकार परमात्मा को आकारवान बनाती है ताकि सृष्टि संभव हो सके। जहां ब्रह्मा शुद्ध चेतना है, वहीं महामाया उस चेतना की गति है। महामाया वह परम स्त्री शक्ति है, आदिशक्ति, जगदम्बा, दुर्गा या पार्वती, जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों की मूल है। ब्रह्मांडीय नृत्य, द कॉस्मिक डांस। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव का तांडव और देवी का लास्य दोनों मिलकर ब्रह्मांडीय संतुलन बनाते हैं। यह नृत्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि कॉस्मिक एनर्जी फ्लो का प्रतीक है। जब देवी महामाया नृत्य करती हैं, तो समय चलता है, ग्रह घूमते हैं, जीव जन्म लेते हैं और मृत्यु भी उसी नृत्य का हिस्सा बन जाती है। यह वही नृत्य है जिसे उपनिषदों ने ऋत कहा है, यानी कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रह्मांड का नियम। महामाया का नृत्य हर जगह है, हवा की लहरों में, अग्नि की चमक में, जल की लय में, सूर्य की गति में। हर चीज उसी महामाया के कंपन से चल रही है। यही कारण है कि जब ऋषियों ने ध्यान में प्रवेश किया तो उन्होंने कहा, सर्व माया, परंतु माया ब्रह्मा की ही लीला है। माया भ्रम या ज्ञान का माध्यम। अक्सर हम माया को भ्रम मानते हैं, पर वास्तव में यह ज्ञान का माध्यम भी है। शंकराचार्य कहते हैं, माया तु प्रकृतिं विद्यान मायेन तु महेश्वरम। माया प्रकृति है और उसका स्वामी महेश्वर भगवान शिव है। माया के बिना परमात्मा को जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक दृश्य संसार नहीं होगा, तब तक दृष्टा यानी आत्मा अपनी पहचान कैसे करेगी? माया हमें अंधा नहीं बनाती, बल्कि हमें परीक्षा के माध्यम से जागृति तक पहुंचाती है। यह माया ही है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, मैं कौन हूं? और जब यह प्रश्न भीतर गूंजता है, तभी आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। महामाया और त्रिगुण सृष्टि की रचना। महामाया 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। सत्व ज्ञान, प्रकाश और संतुलन का प्रतीक। रज क्रिया, उत्साह और परिवर्तन की ऊर्जा। तम अंधकार, स्थिरता और विश्राम का तत्व। जब ये तीनों मिलते हैं, तभी सृष्टि की गति शुरू होती है। यही त्रिगुण सृष्टि के हर तत्व में विद्यमान हैं, चाहे वह मनुष्य का विचार हो या ब्रह्मांड की आकाशगंगाएं। इसीलिए देवी दुर्गा को त्रिगुणात्मिका कहा गया है, जो तीनों गुणों से संसार को चलाती हैं। और जब समय आता है तो उन्हीं गुणों से उसे समेट भी लेती हैं।
भ्रम का उद्देश्य आत्मा की परीक्षा। महामाया केवल बाहरी सृष्टि नहीं रचती, वह मनुष्य के भीतर भी माया का जाल बुनती है। अहंकार, वासना, क्रोध, लोभ और मोह के रूप में ये सब आत्मा के मार्ग में आने वाली परीक्षाएं हैं। जो पार कर जाए वही मुक्त कहलाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मां एव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। जो केवल मुझ में शरण लेते हैं वही इस माया को पार करते हैं। अर्थात महामाया को पार करने का मार्ग भक्ति, आत्मज्ञान और समर्पण है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब वह महामाया की जाल से मुक्त हो जाता है। महामाया का आधुनिक अर्थ। आधुनिक विज्ञान भी अब यह स्वीकार करने लगा है कि यह ब्रह्मांड एनर्जी वाइब्रेशंस से बना है, जो हर पल बदल रही है, नाच रही है, कंपन कर रही है। यह कॉस्मिक डांस वही है जिसे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले महामाया का नृत्य कहा था। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर कण एक साथ वेव और पार्टिकल है, यानी वह है भी और नहीं भी। यह द्वंद्व ही माया का आधुनिक रूप है। महामाया केवल धार्मिक अवधारणा नहीं, वह यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन है, जो हर युग, हर ग्रह, हर जीव में प्रकट होती रहती है। महामाया की उपासना आत्म जागृति का मार्ग। जब हम देवी की आराधना करते हैं तो वास्तव में हम स्वयं के भीतर की चेतना शक्ति को जागृत करते हैं। नवरात्र, दुर्गा सप्तशती या देवी सूक्त, ये सभी महामाया की महिमा के प्रतीक हैं। देवी सूक्त में ऋषिका कहती हैं, अह राष्ट्री संगमनी वसुना, मैं ही संपूर्ण वसु देवताओं की शक्ति हूँ। यह मंत्र दर्शाता है कि महामाया कोई बाहरी शक्ति नहीं, वह हमारे भीतर की आत्मिक ऊर्जा है। जैसे जैसे साधक ध्यान और भक्ति में आगे बढ़ता है, माया का भ्रम धीरे धीरे हटता है और अंततः वह ब्रह्मा से एकाकार हो जाता है। माया से मुक्ति कैसे संभव है? ज्ञान, ज्ञान योग, आत्मा और शरीर के अंतर को समझना, यह जानना कि माया केवल अनुभव का माध्यम है, सत्य नहीं। भक्ति, भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जब मैं मिटता है तब माया भी मिट जाती है। कर्म, कर्मयोग, निष्काम भाव से कर्म करना। माया तब प्रभाव नहीं डालती जब कर्म का फल मोह नहीं बनता। ध्यान, राजयोग, जब मन स्थिर होता है तब माया की तरंगे शांत होती हैं और सत्य झलकने लगता है। महामाया का ब्रह्मांडीय रहस्य, सृष्टि और संहार। पुराणों में कहा गया है कि जब परमात्मा सृष्टि रचने की इच्छा करता है तो महामाया उसकी आज्ञा से प्रकट होती है। वह अपने नृत्य से तत्वों को उत्पन्न करती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर इन तत्वों से ब्रह्मांड की रचना होती है। जब सृष्टि का कार्य पूर्ण हो जाता है तो वही महामाया योग निद्रा में प्रवेश करती है और ब्रह्मांड पुनः उसी में विलीन हो जाता है। इसलिए महामाया को आदि और अंत दोनों कहा गया है। वह ही सृजन है और वही विलय भी। महामाया का अंतिम सत्य। महामाया कोई भ्रम नहीं, वह सत्य की परछाई है। वह ब्रह्मा की चेतना का नृत्य है, जो सृष्टि को गति देता है, अनुभव कराता है और अंततः हमें स्वयं ब्रह्मा तक ले जाता है। जो महामाया को समझ लेता है वह जान जाता है कि संसार कोई कैद नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा है, और जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है वह परमात्मा से एक हो जाता है।
जहां न माया रहती है, न भ्रम, न द्वंद्व, केवल शुद्ध आनंद। प्रिय दर्शकों, महामाया कोई डराने वाली शक्ति नहीं, बल्कि प्रेम, सृजन और चेतना की सबसे दिव्य ऊर्जा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिप्पणी में लिखें, आपके अनुसार माया क्या है, भ्रम या ब्रह्मा की लीला। जय माता दी।